जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अतुल क्लासेस में। माय नेम इज अतुल श्रीवास्तव। आई एम कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। अपने चैनल पर मैं फर्स्ट ईयर एंड इंटर के कॉमर्स और इंग्लिश के बच्चों को कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप फर्स्ट ईयर, इंटर और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं अपने चैनल पर आपको फर्स्ट ईयर, इंटर के एंड जो बच्चे कंपटीशन में बीएड एंट्रेंस, जूनियर अकाउंटेंट इनकी तैयारी करना चाहते हैं, इन सभी बच्चों के लिए मेरा चैनल है। और धीरे धीरे मैं कैरियर गाइडेंस पर भी टिप्स दूंगा, तो आप सभी बच्चे मेरे चैनल के साथ जल्दी से जुड़ जाइए। आज हमें पढ़ना है इंग्लिश इंटरमीडिएट का लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 4 मैं आगे अपलोड कर दूंगा। लेसन नंबर 4 के अभी नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं एंड लेसन नंबर 5 मैंने कहा तब तक अपलोड कर दूं। तो आज हमें डिस्कस करना है लेसन नंबर 5, आई एम जॉन्स हर्ट, रिटन बाई जेडी रैडक्लिफ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से भी आता है पेपर में, तो आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हर्ट के बारे में ये लेसन बनाया हुआ है, हृदय से रिलेटेड सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। आइए इस चैप्टर को सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन सिस्टमेटिक मिलते रहे। मैंने अपने वीडियोस सिस्टमेटिक डालने शुरू किए हैं। ग्रामर के वीडियोस मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। अगर आपने ग्रामर नहीं देखी है अभी तक तो ग्रामर के वीडियोस स्टार्टिंग से देखना शुरू कर दीजिए। इंग्लिश फर्स्ट पार्ट मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस वीडियो को भी देखकर अपने नोट्स बनाते रहिए, आपको इससे पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। आपको सेम टू सेम पूरे क्वेश्चंस जो आएंगे बोर्ड एग्जाम में वो हमारे लेसन्स से मिलने की संभावनाएं रहेंगी। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसी को रिवाइज करिएगा और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। थैंक यू हमारे चैनल के साथ आप लोगों का जुड़ने के लिए। आइए लेसन नंबर 5, आई एम जॉन्स हर्ट। जॉन में एपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, जॉन्स हर्ट। रैडक्लिफ। देखिए इस चैप्टर को समरी के थ्रू तो नहीं, हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस के थ्रू ही समरी को समझ लेंगे कि इस चैप्टर में पूरी बात क्या है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने इसमें बढ़ा दिए हैं ताकि आप इस पूरे चैप्टर को समझ जाइए कि इस चैप्टर में किस चीज़ की बात की गई है। केवल हर्ट से रिलेटेड बात की गई है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने वो लिख दिए हैं, आपको ये ज़रूर तैयार करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेडिंग पड़ी हुई है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं इनको आपको ज़रूर पढ़ के पेपर में जाना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच ब्लड डज द हार्ट पंप ईच डे। एक दिन में हार्ट कितना पंप करता है, ब्लड कितना पंप करता है। द हार्ट पंप्स अबाउट 18,000 लीटर ब्लड ईच डे। 18,000 लीटर लगभग पंप करता है। ओके। हाउ डज द हार्ट गेट इट्स नरिशमेंट। द हार्ट गेट्स इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड थ्रू इट्स ओन कोरोनरी आर्टरीज। धमनियों से ये फ्रेश होता है जो ब्लड है। व्हाट शुड ए मैन डू टू अवॉइड हार्ट अटैक। एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे उसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ना हो। तो वी शुड रिड्यूस ओवर वेट। हमें अगर मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है तो हमें उसे कम करना चाहिए। गिव अप स्मोकिंग। हमें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। टेक प्रॉपर रेस्ट। हमें प्रॉपर रेस्ट लेनी चाहिए। लाइट एक्सरसाइज, डेली थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड बैलेंस डाइट, और हमें हल्का और सामान्य और संतुलित आहार लेना चाहिए टू अवॉइड हार्ट अटैक, अगर हमें हार्ट अटैक से बचना है तो। आइए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज शुड बी टेकन टू कीप आवर हार्ट फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स। वी शुड वॉक अ किलोमीटर और 2। कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज शुड बी टेकन टू कीप आवर हार्ट फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स। ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो हमें करनी चाहिए जिससे हमारा जो हृदय है वो समस्याओं से बचा रहे। तो व्हाट वी शुड वॉक अ किलोमीटर और 2। हमें 1 या 2 किलोमीटर चलना चाहिए। क्लाइंबिंग अ कपल ऑफ स्टेयर्स। हमें सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए 2-4। एंड और एनी अदर लाइट एक्सरसाइज, और थोड़ी बहुत हल्की एक्सरसाइज कोई भी कर लेनी चाहिए।
विल कीप आवर हार्ट फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स। अगर हम इतना करते हैं तो हमारा हार्ट प्रॉब्लम से बचा रहेगा। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू फॉल्स नोशंस अबाउट द हार्ट। पेपर में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। व्हाट आर द टू फॉल्स नोशंस, ऐसे कौन से दो गलत धारणाएं हैं अबाउट द हार्ट, हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में। द टू फॉल्स नोशंस अबाउट द हार्ट, दो फॉल्स नोशंस यानी कि धारणाएं दो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? पहला, इट इज़ रोमांटिक होम ऑफ फीलिंग्स, जो हार्ट है वो रोमांटिक होम ऑफ फीलिंग है। ऐसा बिल्कुल गलत है, ये मानना गलत है कि हार्ट में रोमांटिक फीलिंग होती है या रोमांटिक होम है वो। और नंबर 2, इट इज़ सॉफ्ट एंड डेलिकेट थिंग, और ये भी मानना गलत है कि ये बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट थिंग है, मतलब ये बहुत कोमल और सामान्य वस्तु है, तो ऐसा भी मानना गलत है। सम अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ और भी हैं लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट थे, तो इनको आपको पेपर में 2 बार 3 बार पढ़ के जरूर जाना है, लेकिन बाकी अदर भी हैं उनको भी देख लेते हैं हम लोग। हाउ डज द हार्ट डिस्क्राइब इट्स सेल्फ? द हार्ट डिस्क्राइब इट्स सेल्फ दस, आई एम नॉट ब्यूटिफुल, आई हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप, आई एम रेड ब्राउन इन कलर एंड माई वेट इज 340 ग्राम। देखिए हार्ट के बारे में पूरी बात लिखी हुई है। हार्ट ने कहा कि मैं सुंदर नहीं हूँ, आई हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप, मेरा जो शेप है वो बहुत अच्छा नहीं है, आई एम रेड ब्राउन इन रेड कलर, मैं बहुत रेड और ब्राउन यानी कि लाल और भूरे रंग में हूँ, यानी माई वेट इज 340 ग्राम, मेरा जो वेट है, हार्ट का जो वेट है वो 340 ग्राम है। व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज द हार्ट? द हार्ट इज लाइक ए पंपिंग मशीन, पंप करता रहता है इसलिए पंप की मशीन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? द फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड टू ऑल organs of the body. How much blood does the heart pump each day? The heart pump about 18,000 liter blood each day. फिर से उसी क्वेश्चन को रिपीट किया है ताकि आपको रिवाइज हो जाए। What are two false notions about the heart? The two false notions about the heart are it is romantic, the home of feeling, it is a fragile and delicate. वही बात है। कह रहे why does the heart that heart not want John to be a heart neurotic? On being a heart neurotic, John would be unnecessarily worried. It will harm John and his heart both. Therefore, John's heart does not want that John should become a heart neurotic. What can a man do to avoid a heart attack? To avoid a heart attack, a man should slim down a little, take regular exercise, relax a little more, cut down on fat, smoking, and remain peaceful. Who is more likely to have higher blood pressure, a fat or lean person? Who is more likely to have higher blood pressure, a fat or lean person? किससे ज़्यादा हायर ब्लड प्रेशर होने की संभावना हो सकती है, जो मोटे लोग हैं या पतले लोग हैं? ए फैट पर्सन इज मोर लाइकली टू हैव ए हायर ब्लड प्रेशर, जो मोटे लोग हैं उनको ज़्यादा हायर ब्लड प्रेशर होने की संभावना हो सकती है दैट ए लीन पर्सन, कंपेरेटिवली पतले व्यक्तियों के। कह रहे इट्स रीजन इज दैट द हार्ट ऑफ ए फैट पर्सन हैज टू वर्क हार्डर इन पुशिंग द ब्लड थ्रू द एक्स्ट्रा प्लेस ऑफ द फैट पर्सन। मतलब भाई उसकी बॉडी बड़ी है तो उसकी बॉडी में ब्लड जगह जगह पहुंचाने के लिए हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए मोटे व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बना रहता है। हाउ इज स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ? स्मोकिंग पुट्स अ बिग अमाउंट ऑफ निकोटीन इन मैन। मतलब कैसे स्मोकिंग हेल्थ के लिए हानिकारक है? तो लिखा है स्मोकिंग पुट्स अ बिग अमाउंट ऑफ निकोटीन इन मैन। निकोटीन एक प्रकार का जो मादक पदार्थ होता है। इट इज ए वायलेंट स्टफ, इट श्रिंक्स द आर्टरीज पुशिंग ब्लड थ्रू द श्रंक आर्टरीज नेचुरली इंक्रीज ब्लड प्रेशर, दस स्मोकिंग इज वेरी हार्मफुल। जो निकोटीन है वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, इसीलिए ये बहुत हमारे लिए हार्मफुल है। व्हाट पर्टिकुलर फूड शुड द हार्ट पेशेंट अवॉइड? कौन सी ऐसी चीज़ें जो हार्ट पेशेंट को नहीं खानी चाहिए? ए हार्ट पेशेंट शुड अवॉइड फैटी फूड। फैटी फूड माने ऑयली फूड। व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर ए मिडिल एज्ड मैन?
द नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर ए मिडिल एज्ड मैन इज 140/90, मतलब मैक्सिमम 140 हो सकता है और मिनिमम 90। हाउ डज द हार्ट डिस्क्राइब इटसेल्फ? The heart describes itself in the person. It says that it is not a beautiful part of body. Its weight is 340 gram. It is 15 centimeter long and about 10 centimeter broad. Its color is red brown. कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से हार्ट के बारे में मिल गई। For how much time and when does the heart rest? The heart has a rest period of half a second. It rests after the left ventricle contracted and pushed blood into the body. बहुत कम ही रेस्ट करता, हाफ अ सेकेंड रेस्ट करता है। अरे व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज द हार्ट? किस तरह की मशीन है? हार्ट इज ए काइंड ऑफ पंपिंग मशीन। इट हैज़ 2 pumps to push the blood into the lungs and the body. In what way does the heart differ from the other muscles of the body? कैसे जो हार्ट है वो अदर मसल से अलग है। द हार्ट डिफर्स फ्रॉम द अदर मसल्स ऑफ द बॉडी इन इट्स स्ट्रेंथ। द हार्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट द यूट्रस इन वुमेन्स बॉडी। मतलब जो हार्ट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हमारे बॉडी की मानी जाती है। व्हाट इज द मीन्ड बाय द एक्सप्रेशन हार्ट न्यूरोटिक? What is good for John according to the writer? JOHN, John कर लीजिएगा। Heart neurotic means a person who worries too much for his heart. According to the writer, it is good for John that he ever thinks of his heart. Heart neurotic means एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा अपने हार्ट के बारे में सोचता है। What is meant by skipping a beat? Why was John quite worried one night? Occasionally, the heart misfires, piling one beat on top of another. It is termed as skipping a beat. One night, John was quite worried as he thought that his heart had skipped. How can it be said that the ignition system of Arthur's heart is almost similar to the ignition system on John's heart car? Ignition system of a car generates electric current to start the engine. Likewise, the heart too generates its own electricity. So it can be said that two ignition system are similar. मतलब जो हार्ट का जो सिस्टम है उसकी कंपेरिजन हम लोगों ने इंजन से की है। जैसे इंजन पूरे गाड़ी को खींचने में का मदद करता है, वैसे ही हार्ट हमारी पूरी बॉडी को चलाने में मदद करता है। पॉइंट आउट दोज रॉन्ग थिंग्स जॉन इज ऑफन वरीड अबाउट कंसर्निंग द ऑथर्स हार्ट। जॉन इज ऑफन वरीड अबाउट स्किपिंग ऑफ बीट्स बाय द हार्ट। हाउ मच डज हार्ट वेट इन रिलेशन टू द body weight? The heart weighs about 2/100th part of the body weight. How much blood supply does heart need for its nourishment? The heart weighs about 1/20th of the blood supply for its nourishment. वेट की स्पेलिंग गलत हो गई है, हमें लग रहा है पीडीएफ बनाने में, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द, गलतियाँ हो जाती हैं, आप सभी समझदार हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन of heart's 2 coronary arteries? The function of 2 coronary arteries मतलब दो जो धमनियाँ हैं उनका क्या काम है? is to feed the heart, मतलब हार्ट को शुद्ध करना, सही करना। What is the greatest single cause of death? Any trouble in coronary arteries is the greatest single cause of death. कोई भी अगर धमनियों में प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर यही डेथ का कारण बनता है। अब फिल इन द ब्लैंक्स, इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक देखिए। John likes catapults more than anything else. Catapults means होता है जो कहते हैं निशानेबाजों को कहते हैं, जो गुलेल वगैरह मारते हैं उनको कैटापल्ट्स कहते हैं। From time to time my ignition system
गेट्स मोमेंटरीली आउट ऑफ टाइम, तो टाइम टू टाइम यहाँ फिल करेंगे। आई एम नॉट गेटिंग इनफ नरिशमेंट टू कोप विद द वर्क ही इज लॉजिंग ऑन टू मी, नरिशमेंट फिल करेंगे अगर पेपर में आता है। व्हेन जॉन थिंक्स ऑफ मी एट ऑल ही थिंक्स ऑफ मी एज फ्रेजाइल एंड डेलिकेट, तो डेलिकेट होगा, डेडिकेट की जगह फ्रेजाइल कर लीजिए इसको। हाउ डू आई गेट माई नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड ऑफ कोर्स, तो ब्लड यहाँ फिल करेंगे। इस तरह से आपने देखा इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, और अगर आपने हमारे पिछले लेसन्स को नहीं देखा है, लेसन 1, 2 एंड 3, देन उसे देख लीजिए और उससे अपनी कॉपी में इम्पॉर्टेंट नोट्स बना लीजिए। पेपर में आपको क्वेश्चंस इसी से मिलेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और सभी लोग सभी जगह शेयर कर देंगे, अपने फेसबुक में, अपने व्हाट्सएप में इस चैनल को शेयर कर दीजिए अपने बच्चों, अपने सभी दोस्तों के साथ जिनको इस चैनल की ज़रूरत है। आप सभी समझदार हैं कि किसे क्या भेजना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।